बच्चों हम पढ़ेंगे मनुष्यता चैप्टर पार्ट टू है। इसके क्वेश्चन आंसर, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, इससे समाज को क्या लाभ हो सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। इन बिटवीन है, कवि ने व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन जीने की प्रेरणा दी है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। तो आंसर दोनों का सही होगा। कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा इसलिए दी है क्योंकि इससे आपसी मेल जोल बढ़ता है तथा हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। यदि हम सभी एक होकर चलेंगे तो जीवन के मार्ग में आने वाली हर विघ्न बाधा पर विजय पा लेंगे। जब सबके द्वारा एक साथ प्रयास किया जाता है तो बच्चों वो कार्य सार्थक सिद्ध होता है। हम सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। सबके हित में ही हर एक का हित निहित होता है, छिपा होता है। इसलिए हमें एक होकर चलना चाहिए। इससे समाज को क्या लाभ होगा, यदि हम एक दूसरे का साथ देंगे तो हम प्रगति के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। परस्पर शत्रुता हमारे बीच में समाप्त हो जाएगी। हमारी हर समस्या का निराकरण आसानी से हो जाएगा और देश विकास की ओर अग्रसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस पंक्ति का क्या अर्थ है, या इससे क्वेश्चन क्या बनेगा। कवि ने किसे भाग्यहीन कहा है, तो जो व्यक्ति सांसारिक चिंता में व्याकुल है कि संसार में ये नहीं मिला वो नहीं मिला, और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है, ऐसे अधीर रहने वाले मनुष्य को कवि ने भाग्यहीन और अभागा कहा है। यही इस पंक्ति का अर्थ है। कवि ने महान विभूति किसे कहा है और क्यों, तो कवि ने मनुष्य की सहनशीलता, करुणा तथा उपकार की भावना को बड़ी भारी पूंजी अर्थात महानुभूति कहा है। इसका कारण यह है कि सहानुभूति के लिए यानी दूसरों के प्रति दया रखने के लिए मनुष्य दूसरों के दुख की अनुभूति करे, दूसरे के दुख को महसूस करे और उसे परोपकार करने, क्योंकि इससे ही उसे परोपकार करने की प्रेरणा मिलती है, ऐसी भावना से ही। क्वेश्चन नंबर 9 है, विचार लो कि मृत्यु हो। कवि ने ऐसा क्यों कहा, या इसे सुमृत्यु कैसे बनाया जा सकता है, या कवि ने मनुष्य से मृत्यु होने की बात किस लिए कही है और क्यों। मानव शरीर नश्वर है। इस संसार में जिसका भी जन्म हुआ है उसे एक दिन अवश्य मरना है। मनुष्य चाहकर भी अपनी मृत्यु को नहीं टाल सकता। मनुष्य अच्छे अच्छे कर्म करके और दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए परोपकार करके अपनी मृत्यु को सुमृत्यु बना सकता है। गलती से आंसर भी रेड कलर में हो गया है, आप देख लीजिएगा, मैंने बोल दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है। हर चैप्टर का संदेश उद्देश्य जरूर पढ़ के जाया करें, क्योंकि ये आंसर ऐसा है जो आपके हर आंसर को बनाने में आपकी मदद करता है। तो कविता के माध्यम से कवि ने हमें मानवतावाद को अपनाने का संदेश देता है, क्योंकि मनुष्य के मन में प्रेम, त्याग, बलिदान, परोपकार का भाव होता है। अपने से पहले दूसरों की चिंता करते हुए अपनी बुद्धि और शक्ति का सदुपयोग करना मनुष्य का कर्तव्य है। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि मानवीय एकता, सहानुभूति और करुणा का संदेश देना चाहता है। वह पौराणिक कथाओं के माध्यम से जैसे दधीची, कर्ण, रंतिदेव आदि के त्याग से हमें प्रेरणा लेने का संदेश देता है। ऐसे व्यक्तियों के सत्कर्म करके जिन्होंने मृत्यु के उपरांत भी लोग उन्हें याद कर रहे हैं, ऐसा करने का भी हमें संदेश देता है। अभी अमृत अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। इस पंक्ति का क्या मतलब है, यह देवता किन लोगों को अपनी गोद में उठाने के लिए उत्सुक रहते हैं, तो कोई आंसर है संसार में जो निष्कलंक है, जिन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, ऐसा करते हुए जीवन व्यतीत करने वाले, एक दूसरे के कल्याण के लिए कर्म करने वाले मनुष्य को देवता स्वयं अपनी पवित्र गोद में उठाने के लिए उत्सुक होते हैं, क्योंकि मनुष्य को देवता की पावन गोद में स्थान पाने के लिए अमर होना होता है। इसके लिए उसे संसार में निष्कलंक जीवन व्यतीत करना है। अगर ऐसा करते हुए वो मरेगा तो जरूर देवता उसे अपनी गोद में उठाएंगे। अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। पंक्ति का क्या अर्थ है, ये क्वेश्चन है, तो उत्तर है मनुष्य में वर्ग, जाति, रंग, रूप, प्रांत, देश आदि के अंतर को ना बढ़ाए, बल्कि दूसरों का भला करते हुए एकता को बढ़ाने में सहयोग दे, क्योंकि यही मनुष्य की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को किस प्रकार का प्रयास करने के लिए कहा है। तो उत्तर है कवि ने सफलता पाने के लिए मनुष्य को लक्ष्य की ओर
सभी को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करने के लिए कहा है, क्योंकि इससे कोई मंजिल या लक्ष्य प्राप्त करना कठिन नहीं रह जाएगा अगर हम सभी एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे। मनुष्यता कविता के अर्थ को वर्तमान में अपनाने की बहुत आवश्यकता है। बच्चों, ऐसा क्यों? स्पष्ट कीजिए। मनुष्यता कविता हमें सच्चे मनुष्य की राह पर चलने की सीख देती है। मनुष्य को इस कविता के द्वारा सभी मनुष्यों को अपना भाई मानने, उनकी भलाई करने और एकता बनाए रखने की सीख दी जाती है और खुद उन्नति के पद पर चलकर दूसरों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा जो ये कविता देती है, वो भी वर्तमान में इस कविता के अर्थ को अपनाने की हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जो ये प्रेरणा हमें देती है वो वर्तमान में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज की जो दुनिया है वो स्वार्थवृत्ति है, स्वार्थ से भरी हुई है, अहंकार, लोभ, ईर्ष्या, छल, कपट आदि से भरी हुई है और ये बढ़ती चली जा रही है। इससे क्या हो रहा है बच्चों? मनुष्य में दूरी बढ़ रही है। अगर हम इस कविता में अपनाई गई बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो समाज विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा।